हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर टोटल 24 क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना, हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो के लास्ट के बाद आपको बताना है कि आपका आउट ऑफ 24 क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज रॉय keeps an open house on Saturday evening parties. You will find all kind of people there. तो यहाँ जो idioms दिया हुआ है keeps an open house, इसका मतलब क्या होता है? तो keeps an open house का मतलब होता है सभी का स्वागत करना। तो बताइए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? keeps an open house का मतलब होता है सभी का स्वागत करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेलकम ऑल मेंबर्स, बी है वेलकम्स ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, सी है कीप्स द डोर ऑफ द हाउस ओपन और डी है कीप्स द गेट्स ओपन फॉर अ फ्यू पर्सन। तो यहाँ पे इस कीप्स एन ओपन हाउस इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सभी का स्वागत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलकम ऑल मेंबर्स। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस cordoned off the area after the explosion। ठीक है, क्या बोला गया? द पुलिस cordoned off the area after the explosion। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन इडियम्स दिया हुआ है cordoned off, इसका मतलब क्या होता है? तो जल्दी से आंसर बताइए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा? तो cordoned ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना या फिर घेरा करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द पुलिस फील्ड द होल एरिया, बी है द पुलिस आइसोलेट द एरिया, सी है द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया और डी है द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरिया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में एक वर्ड हुआ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब भी होता है घेराबंदी करना या फिर घेरा करना, और कॉर्डन ऑफ का मतलब भी होता है घेराबंदी करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन जो इडियम्स दिया हुआ वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? वेट बिहाइंड द ईयर्स इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है अनुभवहीन, मतलब जिसके पास अनुभव का कमी है, जो अनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनुभवहीन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रेंच्ड इन द ट्रेन, बी है अनपंक्चुअल एंड लेथर्जिक, ठीक है, सी है स्टूपिड एंड स्लो विटेड और डी है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब भी क्या होता है? अनुभवहीन। और यहाँ डी में देख क्या दिया? अन यंग एंड इनएक्सपीरियंस। इसका मतलब भी क्या होता है? नौजवान और इनएक्सपीरियंस मतलब अनुभवहीन। तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद फाइनली गॉट थ्रू विथ हिज डॉक्टरल थीसिस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है गॉट थ्रू विथ, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? गॉट थ्रू विथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है कड़ी परिश्रम के बाद पूरा करना। मतलब किसी चीज़ को, किसी टास्क को, जो भी कुछ अपने लाइफ में करे उसको कड़ी मेहनत के बाद उसको उस चीज़ को पूरा करना को ही बोला जाता है गॉट थ्रू विथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेफ्ट द थीसिस हाफ वे थ्रू, बी है फाइनली फिनिश्ड हिज थीसिस आफ्टर द हार्ड टॉयल, ठीक है, सी है वॉज अवॉर्डेड हिज डॉक्टरल डिग्री
और डी है फाइनली क्लियर्ड हिज लास्ट एग्जाम। तो मैंने बताया फ्रेंड कि गॉड थ्रो विथ का मतलब होता है कड़ी परिश्रम के बाद किसी चीज़ को पूरा करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी यहाँ क्या दिया है, फाइनली फिनिश्ड हिज थीसिस आफ्टर हार्ड टॉयल, मतलब कड़ी मेहनत के बाद वो अपना थीसिस को पूरा किया। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कुड सिट हेयर एंड टॉक टिल द काउज कम होम। तो यहाँ एडियम्स दिया हुआ टिल द काउज कम होम, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए या जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, टिल द काउज कम होम। तो फ्रेंड टिल द काउज कम होम का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। टिल द काउज होम का मतलब बहुत लंबे समय तक होता है इसका अर्थ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है। बी देखते हैं इफ द काउ कम होम क्विकली, सी है इफ द काउज होम स्लोली, और डी है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड इसको हम लोग एक और समझ सकते हैं। देखिए टिल द काउज कम होम, अब देखिए मान लीजिएगा किसी कोई गांव में रहते होंगे, देखते होंगे क्या होता है, सुबह सुबह गाय को हम लोग खेत की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो खेत बहुत मतलब 5-6 घंटा के बाद आराम से चर के फिर वो वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। तो इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं टिल द काउज कम होम, मतलब जो गाय है दोबारा कब आएगी, तो दोबारा थोड़ी है गाय जाती है तुरंत आ जाती है, एक लंबा समय लेती है, तो आराम से चर के फिर वापस आ जाती है। तो इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे अर्न सो लिटिल दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। मतलब क्या होता है वो बहुत कम कमाते हैं, ठीक है, इसलिए उनके लिए क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड मतलब भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना। कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है, भुखमरी से बचना। मतलब इसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप भुखमरी से या आपका नीड क्या होगा पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भुखमरी से बचना इसका एक करेक्ट इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो देख लेते ऑप्शन हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर एंड नीड, ठीक है। बी है टू हाइड द उल्फ बिहाइंड द डोर, सी है टू डिस्प्ले द उल्फ बिफोर द डोर, और डी है हैव लेस मनी टू अवॉइड हंगर एंड नीड। तो क्या बोला गया है, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है, हैव लेस मनी टू अवॉइड क्या सॉरी हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर एंड नीड, मतलब क्या आपके पास उतना पैसा हो जिससे क्या आप भूखमरी को और जो आपका नीड हो उससे आप कह सकते हैं बच सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू पुट अप विथ द सॉरोज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया पुट अप विथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से आंसर बताइए। पुट अप विथ इडियम्स का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड इसका मतलब होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। पुट अप विथ का मतलब होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बियर पेशेंसली, ठीक है। बी है फाइट अगेंस्ट, सी है वेलकम चेयरफुली, और डी है ट्रीट विथ इनडिफरेंस। तो मैंने क्या बताया, पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहना। तो इसका ऑप्शन ए देख ली क्या लिया हुआ है, बियर पेशेंसली, जिसका मतलब भी होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एक और चीज़ देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सीरियल नंबर से नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए हो किसी न किसी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैंने वहाँ से उठा के लाया है। तो वो क्या, वो तो सीरियल नंबर में अलग अलग सीरियल नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सीरियल नंबर अलग अलग आ रहा है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। आपको इडियम्स एंड फ्रेज पे फोकस करना है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है I saw through the trick and was on guard, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है saw through, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड बताइए। saw through का मतलब क्या होता है,
जल्दी से आंसर बताइए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा। तो सॉ थ्रो का मतलब होता है पता लगाना या पता लगाया गया, ये बोल सकते हैं। सॉ थ्रो का मतलब क्या होता है, पता लगाना या पता लगाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंटीसिपेटेड, ऑप्शन बी है डिटेक्टेड, ऑप्शन सी है विटनेस्ड और ऑप्शन डी है डिफीटेड। तो मैंने क्या बताया, सॉ थ्रो का मतलब होता है पता लगाना, मतलब ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, डिटेक्टेड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द नेबर्स गेव हर द कोल्ड शोल्डर बिकॉज सी इल ट्रीटेड हर डॉटर इन लॉ। ठीक है, गेव हर द कोल्ड शोल्डर, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। गिव हर द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है फ्रेंड अनदेखा करना बोल सकते हैं, या फिर रूखा व्यवहार करना, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करना या फिर अनदेखा करना बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है शोड इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस टू हर कंपनी, बी है फेल्ड हर शोल्डर वाज कॉल्ड, ये होगा नहीं, शो डिसलाइक फॉर हर कंपनी, और डी है शो लाइकिंग फॉर हर कंपनी। तो मतलब यहाँ पे होता है रूखा व्यवहार, मतलब रूखा व्यवहार का बात हो रहा है, अनफ्रेंडली मतलब ये जो कंपनी है उसका बात हो रहा है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा, शोड इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस टू हर कंपनी, मतलब अनदेखा करना। ठीक है, अरे एक अनफ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर यू मस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इस इडियम्स का मतलब क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से बताइए। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है कि आप किसी भी डिफिकल्टी को, ठीक है, या किसी भी खतरा को आप उसको बोल्डली क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मतलब साहस से उसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसी का मतलब होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब किसी भी डिफिकल्टीज को, किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम को, किसी खतरे को बोल्डली उसको फेस करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुल द बुल्स हॉर्न, बी है फेस अ डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली। ठीक है, ऑप्शन सी है रन अवे फ्रॉम ए डिफिकल्टी और डेंजर, और बी है फेस डिफिकल्टी और डेंजर कॉन्फिडेंटली। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर होगा, फेस ए डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली, मतलब किसी भी ये डिफिकल्टी, किसी भी मुसीबत को, किसी भी खतरे को बोल्डली, साहस के साथ उसको फेस करना, जिसका मतलब होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है गिव अ पीस ऑफ हर माइंड, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये बताइए। ये बहुत ही मतलब क्या, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये इडियम्स। ठीक है, बहुत सारा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्या ये रिपीट होते रहते हैं ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड डांटना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डांटना। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पीकिंग काइंडली, ठीक है, बी है स्पीकिंग चेयरफुली, ठीक है, सी है स्पीकिंग सैडली, और डी है स्पीकिंग शार्पली। तो स्पीकिंग शार्पली का मतलब भी क्या होता है, डांटना, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है आफ्टर गेटिंग अ सीवियर स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज मदर रघु गॉट डाउन टू बिजनेस। ठीक है, रघु गॉट डाउन टू बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ जो इडियम्स दिया है गॉट डाउन टू बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। गॉट डाउन टू बिजनेस का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है किसी काम को सीरियसली करना शुरू कर देना। ठीक है, किसी काम को आप सीरियसली करना शुरू कर देते हैं, इसी को बोला जाता है गॉट डाउन टू बिजनेस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टार्टेड अ बिजनेस, बिकम बिजनेस लाइक, ठीक है, सी है बिगेन टू वर्क सीरियसली, ठीक है, और डी है ज्वाइंड हिज फादर बिजनेस। तो मैंने क्या बताया, गॉट डाउन टू बिजनेस का मतलब होता है आप काम को सीरियसली करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिगिन टू वर्क सीरियसली। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विथ द ओल्ड मास्टर। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, गोज अबाउट, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, गोज अबाउट। जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो गोज अबाउट का मतलब होता है लगे रहना। गोज अबाउट का मतलब क्या होता है, लगे रहना, मतलब साथ ही में रहना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, मूव्स अराउंड, ठीक है, गोज अराउंड, ट्राइज टू नो मोर अबाउट, और डी है एडजस्ट विल। तो मैंने क्या बताया, गोज अबाउट का मतलब होता है लगे रहना, साथ रहना, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, गोज अराउंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टुक टू हर हिल्स। ये देखिए, ये आपको अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा इडियम्स एंड फ्रेज का, मैंने 1 to 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसको देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, टुक टू द हिल्स। ये 2-3 बार आ चुका है पहले की वीडियो में। ठीक है, तो टुक टू हर हिल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो टुक टू हर हिल्स का मतलब होता है भाग जाना। टुक टू हर हिल्स का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेंट डाउन, बी है रन ऑफ, सी है किक्ड ऑफ हर शूज, और डी है रब्ड हर हिल्स। तो मैंने क्या बताया, किक टू हर हिल्स का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, रन ऑफ। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉच प्लेन सेलिंग। वॉच प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। वॉच प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वॉच प्लेन सेलिंग का मतलब होता है आसान कार्य। वॉच प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है, आसान कार्य, मतलब वेरी इजी वर्क। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए है वॉच वेरी इजी, ठीक है, बी है वॉच कॉम्प्लिकेटेड, सी है वॉच कॉम्पिटिटिव, और डी है वॉच अनकंफर्टेबल। तो मैंने क्या बताया, वॉच प्लेन सेलिंग का मतलब होता है बहुत आसान कार्य या बहुत आसानी से करने वाला चीज़। तो ऑप्शन ए देख लीजिए क्या है, वॉच वेरी इजी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है अचानक। ठीक है, या अचानक कोई घटना घट गया, ठीक है, या अचानक कुछ हो गया, मतलब अचानक होने वाला। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, या फिर एक तरह से किसी तरह से कोई सरप्राइज जो आपको अचानक मिल गया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्ट्रक बाय थंडर, बी है अ पीस ऑफ बैड लक, सी है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और डी है अ कंप्लीट सरप्राइज। मतलब एक सरप्राइज क्या मिलता है आपको, अचानक मिलता है एक कंप्लीट सरप्राइज। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब मान लीजिए आप हॉट वाटर में जाइएगा, समझिए इस इडियम्स को। ठीक है, देखिए इडियम्स को रटना नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ के उसको ये करना, समझ के कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो क्या है, टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब मान लिया आप हॉट वाटर में जाएगा, अच्छा फील होगा। हॉट वाटर में जाने का मतलब एक तो सब मुसीबत में पड़ रहे हैं। ठीक है, हॉट वाटर में जाने का मतलब क्या हुआ, तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब ही होता है मुसीबत में पड़ना। ओके, तो देख लेते ऑप्शन। ऑप्शन ए है टू कीप वार्म, ठीक है, बी है टू गेट इनटू ट्रबल, सी है टू गेट ड्रॉन्ड, और डी है टू हैव अ हॉट बाथ। तो मैंने क्या बताया, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब भी होता है मुसीबत में पड़ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू गेट इनटू ट्रबल। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब क्या होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ रिपीट हो चुका है। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब इसका मतलब होता है निरर्थक या फिर निसफल प्रयास। ठीक है, आप कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो कि निरर्थक है, जो कि बेकार है, जो निसफल है। ठीक है, उसमें सफल नहीं होएगा, उसी को बोलते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ फ्रूटफुल सर्च, बी है लॉन्ग परस्यूट, सी है फ्रूटलेस परस्यूट, और डी है रन आफ्टर अ बर्ड। तो मैंने क्या बताया, अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निरर्थक या फिर निसफल प्रयास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रूटलेस परस्यूट। ओके फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही वॉज बैड एग्स इन द फैमिली। यहाँ बैड एग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए बैड एग्स का मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड बैड एग का मतलब होता है बेकार, वर्थलेस चीज। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही है क्या है, वर्थलेस, बी है वैल्यूएबल, सी है अनवांटेड और डी है ग्रीडी। तो मैंने क्या बताया, बैड एक्स का मतलब क्या था, ही वाज बैड एक्स इन द फैमिली, मतलब वो अपने फैमिली में बेकार है, मतलब सो वर्थलेस है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब ठीक है नहीं होता है, कोई कोई लोग होते हैं कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब वर्थलेस, उनको हम लोग बैड एक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए ये पहले भी ये रिपीट हो चुका, सेम वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए क्या हुआ, ये सेट दूसरा है लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब भूखमरी से बचना, गरीबी से बचना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, बी है रिगेन हिज लॉस्ट पोजीशन, सी है डिफटेड फ्रॉम एनिमीज, और क्या कीप अवे एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, मतलब गरीबी से भूखमरी से बचना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोनों ऑप्शन को कंपेयर कीजिएगा, जो जिससे प्रीवियस जो क्वेश्चन में सेम जो क्वेश्चन था तो थोड़ा अंतर आएगा, बट आपको अगर पता रहेगा कि इसका मतलब होता है गरीबी से बचना, भूखमरी से बचना, तो आप ऑप्शन के थ्रू आपको करेक्ट आंसर आप कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विथ अ स्माइल। गेव वेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए गेव वेंट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड गेव वेंट का मतलब होता है एक तरह से जाहिर करना। ठीक है, या अपना असंतोष या फिर नाराजगी को जाहिर करना, या फिर आप बोल सकते हैं जाहिर करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अलाउड, बी है एक्सप्रेस्ड, सी है इंजॉयड और डी है साफ्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, गिव वेंट का मतलब होता है जाहिर करना, या फिर अपना नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, या फिर अपने असंतोष को जाहिर कर रहे हैं, मतलब जाहिर करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव वेंट का मतलब होता है जाहिर करना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। तो यहाँ पे ये सेम इडियम्स मैंने पहले वीडियो में करा दिया है, लेकिन ये देखिए सेट अलग है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब फ्रेंड जल्दी से बताइए क्या होगा, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होता है बचाना। हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, बचाना। तो ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन ए सपोर्ट, बी है सिंग, सी है कॉन्सीड और डी है सेव। सेव का मतलब क्या होता है, बचाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फॉर्म एट द माउथ। अब मान लीजिए सिंपल समझिए क्या है, आपके कोई माउथ में चेहरा पे ठीक है कोई फॉर्म लगा देगा, आप अच्छा फील होगा, आपको गुस्सा तो आएगा ना, बस हम याद करने का बस तरीका बता रहे हैं। फॉर्म एट द माउथ, आपके मुंह आपके जो चेहरे पे कोई फॉर्म लगा देगा, ठीक है, तो आपको मजा आएगा, गुस्सा तो आएगा। तो मतलब वही होता है, फॉर्म एट द माउथ का मतलब भी होता है गुस्सा आना, क्रोध आना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, वॉमिट, बी है साई, सी है फॉल सिक और डी है एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा आना, जो कि इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है फ्रेंड, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट। तो यहाँ पे इडियम्स यूज हुआ ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर जल्दी से आंसर बताइए कि ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है। तो ब्रिंग अबाउट का फ्रेंड मतलब होता है करना बोल सकते हैं, या किसी चीज का होने का कारण। ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट। मतलब क्या करेंगे, वो स्टेट में क्या करेंगे, जो न्यूली जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट में क्या प्रॉमिस किए हैं कि वो स्टेट में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो चेंज करेंगे मतलब करने का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेक, बी है कैरी, सी है कॉज टू हैपन और सी है प्रोड्यूस। तो मैंने क्या बताया
कि ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है करना या किसी चीज़ के होने का कारण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड किसी न किसी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम का तैयारी करें तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।